तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स के एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर और उस सर्कल के अंदर एक आर्क जो है वो सेंटर के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 60 डिग्री का। तो पहले हम फिगर कंप्लीट कर लेते हैं। एक आर्क मान लेते हैं, यहां से लेकर और यहां तक की एक आर्क मान ली हमने। तो ये हो गई इसकी मान लीजिए आर्क, और उस आर्क का नाम क्या दे देते हैं। जैसे यहाँ पर ये हो गया मान लीजिए ए पॉइंट, यहाँ पर मान लेते हैं कहीं बी पॉइंट, और यहाँ पर क्या मान लेते हैं सी पॉइंट। तो आर्क क्या होती है, सर्कल का एक टुकड़ा होता है। तो ये हमारे पास बताया है कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का। तो इसको आप सेंटर से ज्वाइन करोगे तो ये यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बना देगा। जैसे यहाँ पर हमने इसको ज्वाइन कर दिया और इधर से सी वाले पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, और ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है वो हम लिख देते हैं। यहाँ पर ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। सेंटर का नाम दे लो, ओ नाम दे दिया सेंटर का। उसके बाद इसने फर्स्ट पार्ट में क्या कहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो हमें बताना है कि यहाँ से यहाँ तक ये जो आर्क है इसकी लेंथ कितनी है, मतलब ए बी सी वाली जो आर्क दे रखी है इसकी लेंथ बताइए। तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया था कि लेंथ ऑफ आर्क हम कैसे निकालते हैं। तो असल में लेंथ ऑफ आर्क जो होती है वो सर्कल का ही टुकड़ा होती है, और पूरे के पूरे सर्कल का जो हम एरिया वो निकालते हैं डिस्टेंस, वो हम किससे निकालते हैं, सरकमफेरेंस से। तो यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पर सर्कल पर इस पॉइंट पर खड़े और अगर हमको घूमकर यहीं इस पॉइंट पर आना है तो हम सरकमफ्रेंस निकालेंगे, जिसकी वैल्यू किससे निकलती है, 2 पाई आर से। लेकिन अगर हमें निकालनी है लेंथ ऑफ आर्क, जैसे यहाँ पर हमने ये माइनर आर्क बना रखी है यहाँ से लेकर और यहाँ तक की, ये माइनर आर्क है। तो माइनर आर्क की लेंथ निकालने के लिए हम 2 पाई आर में से बस वो वाला हिस्सा निकालेंगे जो कि थीटा एंगल बना रहा है। तो इसीलिए फॉर्मूला क्या बन जाता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो हम यही वाला यहाँ पर क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, 2 पाई आर के मल्टीप्लीकेशन में थीटा अपॉन 360। थीटा क्या है यहाँ पर, थीटा है जो भी आपका एंगल दे रखा है वो। तो फर्स्ट पार्ट को करते हैं पहले। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है लेंथ ऑफ द आर्क। तो यहां पर आप लिखोगे लेंथ ऑफ द आर्क, और आर्क का नाम क्या है, वो आर्क का नाम भी दे सकते हो आप। ये वाली आर्क है ए बी सी। तो यहां पर हमने आर्क का नाम लिख दिया ए बी सी, और फॉर्मूला हो गया थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। आर क्या है, आर है यहाँ पर रेडियस। तो रेडियस तो हमें क्वेश्चन में बताइए 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ये रेडियस हो गई 21 सेंटीमीटर, और इधर से भी ये 21 सेंटीमीटर। वैल्यूज रख लो अब। तो थीटा की जगह पर क्या रखेंगे, 60 अपॉन में 360, और इंटू 2 इंटू पाई की जगह पर 22 अपॉन 7, और आर की जगह पर क्या रख सकते हैं, रेडियस 21। अब कैंसिल करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6 एंड 6 6 जा 36। 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 3 जा 21। उसके बाद 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। ये दोनों के दोनों 3 कैंसिल हो जाएंगे, 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3। तो कितना बचा बस अपने पास, 22। बाकी तो 1 बचे, मल्टीप्लीकेशन में है तो 22 ही आएगा। तो हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ आर्क इज 22 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गई, लेंथ ऑफ द आर्क आ गई। अब सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। तो इस आर्क ने जो सेक्टर बनाया है, सेक्टर कौन सा होगा, ओ ए बी सी, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है इस पार्ट का एरिया बताइए। तो एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, ये सेक्टर क्या है, सर्कल के जो एरिया है उसका उतना पार्ट है जो कि कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का। तो यहाँ पर हम एरिया ले लेते हैं। फिर उसके लिए हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज समझ गए ना। जैसे हमारे पास जो आर्क है, माइनर वाली आर्क जो थी वो ये वाली थी, यहां से यहां तक ये हो गई हमारी जो आर्क है। तो इस आर्क की लेंथ तो हम निकाल चुके 22। अब ये आर्क जो है ये रेडियस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। तो ये वाला जो हिस्सा होगा ये सेक्टर है, सेक्टर का एरिया निकाल देते हैं बस अब हम। ठीक है, तो ये वाला हो गया अपना कौन सा पार्ट, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम देखते हैं इसका सेकंड वाला पार्ट। तो मैंने इसमें शेड कर दिया है, यही क्या है, अपना सेक्टर है जिसका हमें एरिया निकालना है। तो सेक्टर का फॉर्मूला मैंने आपको बता भी रखा है, मैंने आपको बता दिया अभी थोड़ी देर पहले भी। और यहाँ पर मैंने ये भी चीज बताई थी कि सर्कल का वो रीजन जो 2 रेडियाई और एक आर्क को मिलाकर बनेगा वही क्या कहलाता है, वही सेक्टर।
तो यहाँ पर ये दो रेडियाई हो गई, ये इसकी आर्क हो गई। तो यहाँ पर अब आप लिख सकते हो एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए हम लगाएंगे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू रख दो। थीटा क्या है, थीटा है यहाँ पर ये जो एंगल दे रखा है ये, तो एंगल की जगह पर आ गया 60 अपॉन में 360, पाई की जगह पर आ गया 22 अपॉन 7, और आर की जगह पर क्या आ जाएगा 21 इंटू 21। तो यहाँ पर इसको कैंसिल करते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 6 1 जा 6 एंड 6 6 जा 36। उसके बाद 7 1 जा 7 एंड 7 3 जा 21। और क्या कर सकते हैं, अब 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 2 से ये 11 बार चला जाएगा, 2 से ये चला जाएगा 3 बार, और 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3। तो क्या बचा यहाँ से 11 और 21, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ द सेक्टर आ जाएगा। तो 11 इंटू 21, तो 11 1 जा 11 का 1 आ गया, कैरी 1 बचा, 11 2 जा 22 और कैरी वाला 1 मिलाकर कितना हो गया 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे सेक्टर का जो एरिया है वो कितना है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात आती है थर्ड वाले पार्ट में क्या पूछा है, तो थर्ड में हमसे पूछा है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। मतलब अगर यहाँ पर हम एक कॉर्ड बना दें, ये जो आर्क थी ये अगर आर्क क्या बना रही हो, एक कॉर्ड बना रही हो, तो वहां से हमको बताना है कि एरिया ऑफ द सेगमेंट क्या होगा। तो यहां पर मैं आपको कॉर्ड बना के दिखाता हूं, ये हो गई हमारी क्या एक कॉर्ड। अगर ए वाले पॉइंट को हम सी वाले पॉइंट से क्या कर देते हैं ज्वाइन, तो ये जो लाइन होगी ये लाइन क्या कहलाएगी, ए सी इज द कॉर्ड। अब यहां से हमें क्या बताना है कि एरिया ऑफ सेगमेंट बताइए। तो एरिया ऑफ सेगमेंट हम कैसे बताते हैं, सेक्टर में से अगर मैं ये वाला ट्राइंगल माइनस कर दूं तो ये जो नीचे का हिस्सा बचेगा, इस कॉर्ड के और आर्क के बीच का जो हिस्सा बचेगा वही क्या होगा, वही होगी अपनी सेगमेंट। सेगमेंट को मैंने आपको डिटेल में बता रखा है, सेगमेंट आर्क के और कॉर्ड के बीच का हिस्सा होता है। तो आर्क हो गई यहाँ पर ये ए बी सी और कॉर्ड हो गई ए सी, इन दोनों के बीच का जो ये वाला हिस्सा है यही क्या कहलाएगी सेगमेंट। तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए एक तो हमारा बिल्कुल ये वाला फॉर्मूला है जनरल, जिसमें हम एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो हमारे पास आ चुका है, उसमें से ट्राइंगल का एरिया हम माइनस कर देंगे। और ट्राइंगल का कौन सा एरिया लगाएं, आप चाहो तो ये वाला भी लगा सकते हो, या फिर अगर यहाँ पर एंगल कितने डिग्री का दे रखा हो 60 डिग्री का, यहाँ पर एंगल 60 डिग्री का है तो हम इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव करके इसको भी लगा सकते हैं। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये होता है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला। उसका प्रूफ मैंने आपको यहाँ पर दे भी रखा है। तो अगर क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट इसको लगाओगे, या फिर अगर आप पहले 60 डिग्री प्रूव करते हो तो फिर आपको वो चीज़ करके दिखानी पड़ेगी। मैं दोनों ही मेथड से आपको बताता हूँ, पहले मैं करके दिखाता हूँ इस वाले मेथड से। अगर आप ये वाला मेथड कर आओगे तो भी सही है, और अगर आप पहले 60 डिग्री प्रूव करते हो तो भी सही है, फिर आपको यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं सेगमेंट है कौन सा और फिर हम उसको निकालते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसमें कि ये क्या है हमारी, ये सेगमेंट है। ठीक है, बस इतना हिस्सा जो मैं आपको यहाँ पर कलर करके दिखा रहा हूँ, ये वाला हिस्सा है, बस ये इतना हिस्सा है इसकी सेगमेंट। ठीक है, तो इसका एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना है, सेक्टर में से ट्राइंगल को कर देना है माइनस। ठीक है, तो देखो अब नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम इस चीज को। यहां पर डालो इसका थर्ड पार्ट जो हम करने वाले हैं। तो थर्ड पार्ट में आप लिखोगे एरिया ऑफ द सेगमेंट, और एरिया ऑफ द सेगमेंट का फॉर्मूला क्या लगाएंगे अब हम, या फिर चलो नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं। एरिया ऑफ द सेगमेंट के लिए हम लगाएंगे एरिया ऑफ सेक्टर, और सेक्टर कौन सा, सेक्टर ये वाला ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, इसमें से माइनस कर देंगे ये वाले ट्राइंगल का एरिया। तो यहां पर आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी, ट्राइंगल ए ओ सी। तो यहां पर आप लिख सकते हो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी में अब हम क्या लगा देते हैं, आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2। अगर आपको लगाना है इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला फॉर्मूला तो फिर पहले आपको ये इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है,
अब यहाँ पर देखो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी सी, यहाँ पर इसको दोबारा निकालने की तो जरूरत है नहीं, यहाँ पर तो अभी निकाला था ना हमने, ये एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी सी कितना आया था 231, तो वही रख देते हैं यहाँ पर, तो 231, तो ये रख दिया हमने 231 माइनस आर की जगह पर क्या रख देंगे 21 और उसका क्या है स्क्वायर, फिर साइन थीटा की जगह पर कितना रखेंगे जो इसका एंगल है 60/2, फिर कॉस थीटा की जगह पर क्या आएगा 60 डिग्री अपॉन में 2, तो इस 2 से बस आप इस एंगल को ही काट सकते हो, तो यहाँ पर इस एंगल को कैंसिल करते हैं तो ये आ जाएगा 231 माइनस 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441, यहाँ पर 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा साइन 30 और ये वाला आ जाएगा कॉस 30 डिग्री, तो यहाँ पर लिखोगे आप साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री। अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज रख लो, साइन 30 और कॉस 30 की वैल्यू आपने ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में खूब अच्छे से पढ़ रखी है, बस उनको रख देना है। तो यहाँ पर आप लिखोगे 231 माइनस 441 मल्टीप्लाई साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 होता है √3/2, तो ये आ जाएगा 231 माइनस 441, 1 की √3 में करेंगे तो ये √3 आ जाएगा, इसके बीच में मल्टीप्लाई है यहाँ पर और अपॉन में कितना है 4, तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ द सेगमेंट, ये वाली सेगमेंट जिसमें हमने क्या किया था कलर, ठीक है, ये सेगमेंट का एरिया आ गया। √3 की अगर वैल्यू देता है क्वेश्चन में तो आप √3 की वैल्यू को रख के उसके बाद फिर सॉल्व करोगे, वरना इसको आप यहीं पर ही छोड़ दोगे। अब थर्ड वाले पार्ट को करने का दूसरा मेथड क्या है, आप इक्विलेटरल ट्राइंगल इसको प्रूव करो, वो भी बता देता हूं मैं, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप इस वीडियो को यहीं छोड़ दो। तो देखो यहां पर हम करने वाले हैं अब क्या, इसका सेकेंड मेथड, थर्ड वाले पार्ट का बता रहा हूं बस, तो यहां पर आप लिखोगे सेकेंड मेथड, कौन से पार्ट का, थर्ड पार्ट का। तो थर्ड वाले पार्ट में करना तो वही है, हमें सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस करना है, लेकिन ट्राइंगल में आप इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाना चाह रहे हो, तो पहले इस ट्राइंगल को बाहर निकाले लेते हैं। तो ये ट्राइंगल हमारे पास बाहर आ गया और इस ट्राइंगल में हमें यहाँ पर ऊपर पॉइंट दे रखा है O, इधर हो गया A और इधर क्या हो गया C, और ये वाला एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री, और हमें दोनों की दोनों जो साइड है रेडियस है ये भी 21 है और ये वाली भी 21 है। तो अगर दो साइड बराबर होती हैं तो इनके दो एंगल भी इक्वल होते हैं, ये 9th क्लास में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पर लिख सकते हो कि जब AO किसके इक्वल है, CO के इक्वल है, AO इक्वल टू क्या है CO, तो इसका मतलब एंगल A और एंगल C भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। और ये दोनों क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों 21 की हैं, क्योंकि ये दोनों रेडियस थी। और ये दोनों क्यों इक्वल हैं, इसके लिए आप इस पर प्रॉपर्टी लिखोगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब अगर दो साइड इक्वल तो दो एंगल भी इक्वल, और वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। उल्टा भी हो सकता है, अगर दो एंगल इक्वल तो दो साइड भी इक्वल होंगे उस ट्राइंगल में। अब इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम, एंगल A, एंगल B और एंगल C का अगर हम सम करें तो कितना होगा 180, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180। अच्छा, इसमें एक तो O है तो यहाँ पर O ले लेते हैं, A, O और C, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो O की तो वैल्यू आपको पता ही है, O की वैल्यू यहाँ पर 60 डिग्री रख दो, और A और C दोनों बराबर हैं तो हम C की जगह A लिख सकते हैं या A की जगह पर C लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर एंगल A को ऐसे ही लिख लो, O की जगह पर आ गया 60 और C A की इक्वल है तो यहाँ पर इसकी जगह भी A ही आ गया, और अब इक्वल टू में 180। तो A और A कितने एंगल A हो गए, ये हो गया 2 एंगल A, ये 60 आ जाएगा इधर, तो 180 माइनस 60, तो 2 एंगल A इक्वल टू आ गया 120 डिग्री। ये 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा तो 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 60 डिग्री बार। तो एंगल A कितने का आ गया हमारे पास 60 डिग्री, और जितना एंगल A था उतना ही एंगल क्या होगा C, क्योंकि दोनों के दोनों इक्वल आए थे। तो जब ये दोनों के दोनों एंगल भी 60 डिग्री के आ गए तो इसका मतलब तीनों के तीनों एंगल 60 डिग्री का हो गए, तो ये वाला ट्राइंगल कैसा हो गया, तो आप लिख सकते हो कि ट्राइंगल AOC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। और जब इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया तो अब हम इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अब आप इसका एरिया कैसे निकालोगे, अब आप इसमें लिख सकते हो कि एरिया ऑफ द सेगमेंट, हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ द सेगमेंट
उसके लिए हम एरिया ऑफ द सेक्टर, और सेक्टर का नाम क्या था वो नाम लिख देना। एरिया ऑफ सेक्टर में सेक्टर का नाम OABC, OABC, इसमें से माइनस कर देंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, AOC। तो इसका तो हम एरिया निकाल चुके हैं सेक्टर का, पहले ही कितना था आया था वो आया था 231। तो वो उसको रख देते हैं हम यहाँ पर 231 माइनस इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 मल्टीप्लाई बाय साइड का स्क्वायर। तो 231 माइनस √3/4, और ट्राइंगल की साइड क्या है, ट्राइंगल की साइड वही है जो कि हमारे सर्कल की रेडियस थी। तो यहां पर आप लिख दोगे 21 का स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। तो पहले हम रेशनल नंबर लिख लेते हैं, फिर इरेशनल लिख लेते हैं, और अपॉन का 4 ऐसे ही लिख दिया। तो ये आ गया अपने पास एरिया ऑफ द सेगमेंट बाय यूजिंग इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आप कोई सा भी तरीका लगा सकते हो, या तो आप ये वाला फॉर्मूला याद रख लो, ये वाला फॉर्मूला आप कोई से में भी लगा सकते हो, और या फिर जैसे मैंने आपको यहाँ पर पहले ये इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव करके दिखाया, पहले ये करोगे और उसके बाद फिर आप यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला फॉर्मूला लगा दोगे, √3/4 साइड का स्क्वायर आएगा, दोनों से सेम ही। और अगर 90 डिग्री आता है तो 90 डिग्री में आप सिंपल लगा दोगे 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं। और ये वाला जो फॉर्मूला है ये आप 90, 60, 120 तीनों के लिए लगा सकते हो। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैंने आपको दोनों मेथड से बता दिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6।